वेलकम टू आस्क लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे पॉलीगॉन चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इस चैप्टर के, आपको ध्यान से समझना है। एंड कहीं कहीं आपसे डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये सारे के सारे याद करना है। बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, अगर किसी पॉलीगॉन में आपसे बोला जाए कि नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने हैं, तो कैसे नंबर ऑफ डायगोनल्स आप निकालेंगे, इसके फॉर्मूले की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट फॉर्मूला है, फर्स्ट आपका क्या है कि नंबर ऑफ डायगोनल, क्या है नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल। तो किस तरह से आप किसी पॉलीगॉन में नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू। क्या होता है, एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, वेयर एन क्या होता है, यहाँ पर एन है क्या, एन आपका क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, ओनली साइड लिख देता हूँ, ठीक है। एन क्या है, आपकी नंबर ऑफ साइड्स किसी भी पॉलीगॉन के लिए, ठीक है। ये हो गया किसका, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू क्या है, ये ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही है, आप भी समझ लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, क्या हो जाएगा, एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, ये किसका, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला है। अब बात करेंगे सेकंड की। तो सेकंड क्या है, देखिए सेकंड क्या है, सम ऑफ, अगर आपको किसी भी पॉलीगन की इंटीरियर एंगल का सम निकालना है, किसी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम निकालना, तो कैसे निकालेंगे इसको समझिएगा। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी एंगल, किसी भी पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल का सब क्या होता है, इसको किस तरह से निकालेंगे, क्या होता है, एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री इक्वल टू। अब देखिए मैंने इक्वल टू क्यों लिखा, क्योंकि कहीं कहीं आपको क्या दे रखा होता है, 180 को एक्सपेंड, मतलब 180 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 90 भी लिख सकते हैं इसको। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 90 भी लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं, 2 का अंडर मल्टीप्लाई कर देते हैं सिर्फ, और 90 लिखा रहता है। तो इस फॉर्म में भी आपको जो फॉर्मूला है लिखा हुआ मिल जाएगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपको ये आता है तो वाला आप कर लेंगे आराम से। आपको ये याद करना है, लेकिन कहीं कहीं इस तरह से दे रखा होता है, इसलिए मैं इसको लिखवा रहा हूँ। क्या होता है कि 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2n माइनस फोर मल्टीप्लाई 90 डिग्री, इस तरह से लिखा होता है। अब और क्या लिखा होता है, 2n माइनस फोर 90 को क्या लिख देते हैं, राइट एंगल लिख देते हैं, क्योंकि राइट एंगल भी है तो राइट एंगल भी लिखा होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो फॉर्मूला है इस फॉर्म में आपको किसी फॉर्म में लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा होगा, n माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ये भी हो सकता है। सेकंड क्या लिखा होगा, 2n माइनस फोर मल्टीप्लाई 90 डिग्री। थर्ड क्या हो सकता है, 2n माइनस फोर मल्टीप्लाई राइट एंगल। तो तीनों के तीनों क्या है, आपके सेम है, और n क्या है, वही नंबर ऑफ साइड्स, किसी पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। अब बात करेंगे सेकंड वाला, सेकंड तो हो गया। अब बात करेंगे थर्ड फॉर्मूले की। थर्ड क्या हो सकता है कि अगर आपको ईच एक इंटीरियर एंगल निकालना है, ईच इंटीरियर एंगल, अगर आपको एक इंटीरियर एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ साइड से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, जो इसका सम है, जो सम है नंबर ऑफ साइड से क्या कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री हो गया, इसको क्या करेंगे, एन से डिवाइड कर देंगे, ध्यान रखिएगा डिग्री है। फिर क्या करेंगे, 2n माइनस फोर मल्टीप्लाई 90 डिग्री, इसको भी क्या करेंगे, एन से डिवाइड कर देंगे। अगेन क्या लिखेंगे, 2n माइनस फोर 2n माइनस फोर मल्टीप्लाई राइट एंगल, क्या होगा, राइट एंगल होगा, और इसको भी हम क्या करेंगे, एन से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, जो ईच, अगर एक एंगल आपको निकालना है इंटीरियर एंगल, तो आप क्या करेंगे, वही जो सम है उसको क्या कर देंगे, नंबर ऑफ साइड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे इसके जो फॉर्म है फॉर्मूले के, है सब कुछ सेम। अगर आपको, मैं तो ये बोलूंगा कि आप इस वाले को याद करिएगा, इस वाले को, इसको याद कर लेंगे तो आप क्या कर लेंगे, सारे सारे आप इसको फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, फोर्थ वाला। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है, इसमें क्या निकालेंगे कि सम ऑफ, अब इसमें क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स निकालेंगे, जो आपके एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कैसे निकालेंगे, क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, तो इसका क्या होता है, इसका होता है 360 डिग्री। बाकी आपको सीधा सीधा इसको याद करना है। 360 डिग्री आया कहाँ से, इसका मैं बिल्कुल ब्रीफ जो वीडियो है उसको मैं डाल दिया हूँ। अगर आपको देखना है कि सारे सारे फॉर्मूले कैसे आए हैं,
इसके विद एग्जांपल आपको समझना है तो सबका मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक बड़ा सा वीडियो बना दिया, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब बात कर रहे हैं फिफ्थ वाला जो फॉर्मूला है, फिफ्थ की बात करेंगे। फिफ्थ में क्या आता है, अगर इसका भी ईच निकालना है, एक निकालना है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल अगर आपको एक निकालना है तो सेम इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे, 360 जो डिग्री है उसको क्या कर देंगे, नंबर ऑफ साइड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ साइड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या आ जाएगा आपका एक, अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो इस तरह से डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। तो ये तो होंगे किसके बारे में, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट 5 फॉर्मूले हैं। इसमें साथ में एक चीज और याद रखिएगा कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री है ना। आपको पता होगा कि अगर सप्लीमेंट्री दे रखा हो तो सप्लीमेंट्री का, अगर कोई भी दो सप्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं तो उसका सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री का 180 डिग्री होता है और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री दे रखे हैं तो इनका सम क्या हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा, अगर कोई एक दे रखा है और दूसरा दे रखा है तो इनका सम क्या होता है, इनका सम होता है 90 डिग्री, ठीक। अगर आपसे बोला जाएगा कि सप्लीमेंट्री दे रखे हैं, सप्लीमेंट्री दे रखे हैं, तो सप्लीमेंट्री का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री का सम होता है 180 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री भी आप साथ में याद रखिएगा। इनका सम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इस तरह से इनको याद रखिएगा। नाउ ये तो था इसके बारे में सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू वेरी मच।